फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जो कि राम मंदिर की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो गिट्टी की सड़कें नहीं होंगी, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके के पत्थर लगाए जाएंगे और उसके बाद घिसाई की जाएगी। राम दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को जन्मभूमि पथ का जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो राम मंदिर को जाने का मुख्य मार्ग है, उसका अपडेट दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पत्थर बिछाने का कार्य इस रोड पर पूरा कर लिया गया है और बीच में जो सीवर बनाने का कार्य था वह भी पूरा कर लिया गया। और सामने आपको बिरला धर्मशाला दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि रामपथ मार्ग पर है। तो यह रामपथ मार्ग से लगभग 600 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि को जो सीधा रास्ता जाता है, वह मार्ग या निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको जन्मभूमि पथ मार्ग का नाम दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देखिए तो यहाँ पर रोलर भी है और सीवर बनाने का कार्य कर लिया गया है पूरी तरीके से। और जो बीच में भी सीवर था वह उसका भी निर्माण कर लिया गया है। और आप लोग देखिए तो पत्थर बिछाने का कार्य एकदम से पूरा कर लिया गया है। इस समय मेरे ठीक सामने आप लोग देखेंगे तो बिरला धर्मशाला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से लोगों की आवाजाही भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भक्तिपथ मार्ग है वहाँ पर इस समय आवाजाही बंद है, चूँकि वहाँ पर सीवर लाइन बनाने के कार्य किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर आवाजाही बंद है। उसका अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था। तो इसी मार्ग से राम मंदिर को लोग दर्शन करने के लिए भी जाते हैं और इसी मार्ग से वापस भी होते हैं। तो इस समय इस मार्ग पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है और इस समय इस मार्ग पर रात में ज़्यादा कार्य किया जाता है। तो आइए आप सभी को आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना कार्य हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब इस मार्ग पर भी लाकर की सुविधा जारी की जा रही है, चूँकि इसी मार्ग से सब लोग आ जाते हैं। तो राम जन्मभूमि मंदिर में कोई सामान लेकर नहीं आया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर भी लाकर की सुविधा दी जा रही है। फ्रेंड्स, इस समय आप लोगों को जो मंदिर दिखाई दे रहा होगा यह सुखग्रीव किला का मुख्य द्वार है। तो आप लोग जानते हैं कि जब यह मार्ग जन्मभूमि पथ बनाया जा रहा था तो दोस्तीगढ़ में इसका भी गेट और इसकी बाउंड्री वॉल आ गई थी, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, हम लोग अब सुखग्रीव किला मंदिर से आगे बढ़ेंगे और आप लोग देखिए कि जो ये 4 लेन की रोड बनाई जा रही है, 2 लेन की, मतलब एक तरफ से जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए, तो दोनों तरफ पत्थर की बिछाई का कार्य पूरा हो गया है और इस पर रोलर चलाने का कार्य भी पूरा हो गया है। और इसके बाद अब इस पर जो फाइनल कोटिंग है वही की जाएगी। इस मार्ग पर नाले का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा जो भी अभी निर्माण कार्य बचा है वो भी आप लोग देखिए तो यहाँ पर ढलाई का कार्य होगा और बस ऊपर से जो ढलाई करना है वही बाकी रहेगा। तो नालों का निर्माण कार्य और सीवर का निर्माण कार्य कर लिया गया है और पत्थरों की बिछाई का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। तो आप लोग इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी नाला है और बीच में सीवर है और फिर उस तरफ भी नाला है और दोनों तरफ पत्थर की बिछाई का कार्य पूरा कर लिया गया है और रोलर भी चला दिया गया है। इसके बाद अब फाइनल कोटिंग की जाएगी, जिससे सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो जन्मभूमि पथ यह मार्ग आने जाने के लिए सबसे ज़्यादा सुचारू होगा। और यहाँ पर यदि आपके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है तो आप पैदल भी मंदिर तक जा सकते हैं। यहाँ पर ई रिक्शा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह रामपथ मार्ग से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक और लॉकर रखा गया है और इस तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी लॉकर रखा गया है। तो यहाँ पर भी अब जहाँ तहाँ लॉकर की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि जब इसी मार्ग से लोग आ जा रहे हैं तो अपने सामानों को उनको रखना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर भी लाकर की सुविधाएं अब दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आगे कितना निर्माण कार्य हो चुका है और क्या निर्माण कार्य हो रहा है। तो इस तरफ भी आप लोग देखेंगे तो इस तरफ भी पत्थर की बिछाई का कार्य कर लिया गया है और इस तरफ रोलर चलाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है और सीवर का निर्माण कार्य तो पहले ही कर लिया गया था। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि इस सड़क का निर्माण कार्य लगभग 50% 90% पूरा हो गया है और जैसे ही फाइनल कोटिंग हो जाएगी तो 100% पूरा हो जाएगा। क्योंकि अब गर्मी का समय आ गया है तो जो भी लोग राम मंदिर का दर्शन करने जाते हैं वहां से दर्शन कर वापस लौटते हैं तो इस पेड़ की छांव में बैठकर लोग आराम करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण भारतीय लोग अब बहुत ज़्यादा अयोध्या में आ रहे हैं। जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है तो दक्षिण भारत के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देखिए तो यहाँ पर पेड़ की छांव में लोग बैठकर आराम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक मिक्सर मशीन भी दिखाई दे रही होगी और एक ट्रक गाड़ी भी दिखाई रही होगी, जिसमें सीमेंट वगैरह या छर्री वगैरह सामान आता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य बहुत तेज गति के साथ किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जो पत्थर यहाँ पर लाया जाता है उसको जगह जगह पर रख दिया जाता है, फिर उसको फैलाने का जो कार्य या मशीन के द्वारा ही किया जाता है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मशीन पत्थर को फैलाने का कार्य लगातार कर रही है। तो इस रोड पर जो निर्माण का कार्य है वो बहुत ही तेजी गति के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी पत्थर को बिछाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर 100% तो नहीं, लेकिन लगभग 80 से 90% पत्थर बिछाने का कार्य किया जा चुका है और यहाँ पर अभी रोलर नहीं चलाया गया है। और इस तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सीवर का निर्माण कार्य पहले ही कर लिया गया था और पत्थर को बिछाने का कार्य अब किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो पत्थरों के ढेर आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो पत्थरों को लाकर यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद मशीन के माध्यम से इस
इस रोड पर फैलाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे इसके आगे जो पत्थर फैलाने का कार्य है, इन्हीं पत्थरों को आगे ले जाकर फैलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस तरफ से देखिए तो इस तरफ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ तक पत्थर बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। तो ये मानकर चलिए कि 600 मीटर की रोड है और 400 मीटर पर पत्थर बिछाने का कार्य पूरा हो गया है और लगभग 200 मीटर पर पत्थर बिछाने का कार्य किया जा रहा है। हम लोग अमावा राम मंदिर पहुंच चुके हैं। यह अमावा राम मंदिर के पीछे का भाग है। आप लोग इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ यह राम मंदिर जन्मभूमि के एकदम पास में ही है। तो यहाँ पर अभी पत्थर बिछाने का कार्य नहीं किया गया है, लेकिन आधी रोड पर पत्थर बिछाने का कार्य कर लिया गया है। आधी रोड पर नहीं, लगभग 70% रोड पर पत्थर बिछाने का कार्य कर लिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को भीड़ भी ज़्यादा दिखाई दी जाएगी, क्योंकि भक्ति पथ मार्ग इस समय बंद है। तो जितने भी श्रद्धालु राम मंदिर के लिए आते जाते हैं वह इसी मार्ग से आते जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगी। जो सड़क आप लोग देख रहे हैं यह मात्र 50 से 60 मीटर की होगी। यह राम भक्ति पथ से जन्मभूमि पथ को जोड़ती है। यह राम मंदिर के पास में ही जो अमावा राम मंदिर है उसके बीच में ही पड़ता है। तो इस मार्ग से आप जब यह मार्ग बन जाएगा तो इस मार्ग से आप लोग भक्ति पथ पर भी जा पाएंगे और इस तरफ आएंगे तो इस तरफ जन्मभूमि पथ है। तो यह जो लिंक मार्ग है यह लगभग 60 से 70 मीटर का होगा, जिसको भी बनाया जा रहा है और इसके बन जाने के बाद दोनों रास्तों को आपस में जोड़ा जा सकेगा। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस तरफ आप लोग जो देख रहे हैं ये इस तरफ से राम मंदिर के जाने के लिए रास्ता है। सामने आप लोगों को क्रेन भी दिखाई दे रहा होगा जो कि राम मंदिर परिसर में लगा हुआ है। और इस तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं ये लोग वापस आ रहे हैं। तो एक तरफ से एंट्री है और एक तरफ से एग्जिट है। चूँकि अभी यह टेम्परेरी व्यवस्था है, जैसे ही मार्ग का निर्माण कर लिया जाएगा और राम मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा उसके बाद इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं या शरीर से अक्षम है आने जाने में, उनके भी आने जाने के लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। तो धीरे धीरे इस मार्ग पर भी सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। आप लोग देखेंगे तो एक माताजी हैं जो कि चलने में अक्षम है और लेकिन वो अभी व्हील चेयर के माध्यम से राम मंदिर को दर्शन करने के लिए जा रही हैं। दोस्तों, ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं यह पहले यहाँ पर ऐसी भीड़ नहीं होती है। जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया तब से अयोध्या में इतनी ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती है, नहीं तो अयोध्या में मंगलवार के दिन भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जो कि राम मंदिर की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो गिट्टी की सड़कें नहीं होंगी, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके के पत्थर लगाए जाएंगे और उसके बाद घिसाई की जाएगी। तो यहाँ पर जब फाइनल कोटिंग की जाएगी उसके बाद पत्थर लगाया जाएगा, उसके बाद घिसाई की जाएगी। आप लोग इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ आप लोगों को मिक्सर मशीनें और जेसीबी वगैरह मशीनें भी दिख जाएंगी। और ये पत्थर वही हैं जो रोड पर बाद में लगाए जाएंगे। तो इस रोड पर जब रोड का निर्माण कार्य हो जाएगा उसके बाद इस रोड पर पत्थर लगेंगे और उनको घिसाई की जाएगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यह रोड सब रोडों से अलग होगी। दोस्तों, सामने आप लोगों को राम मंदिर परिसर के जो अंदर क्रेन कार्य कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखाई पड़ जाएंगे और राम मंदिर का ढांचा भी अब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो जब भी मैं यहाँ तक आता हूँ तो आप लोगों को राम मंदिर परिसर के अंदर का यह दृश्य दिखाना कभी नहीं भूलता हूँ। और आप लोग देखिए तो अब जो ढांचा है वह बाहर बाउंड्री वॉल्स के बाहर से भी दिखाई देने लगा है। तो बहुत ही जल्द सभी लोगों को राम जन्मभूमि परिसर में जाने की अनुमति मिलेगी और सभी भक्तों को रामलला का दर्शन भी मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि इस मंदिर को 2024 में इसका सभी के लिए खोल दिया जाएगा। जन्मभूमि पथ से इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।